बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत सकाम कर्म निष्कृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू समता युद्ध का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है। परस्पर तुलना नहीं हो सकती। कर्म और योग में आपस में तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है। योग निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है, अर्थात योग का विनाश नहीं होता। और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना ही कैसे हो सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्ति देने वाला है। योग का आश्रय मुक्ति देने वाला है, कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला है। श्लोक संख्या 39 गीता जी। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्य स्वयोगा कर्मसु कौशलम। गीता जी श्लोक संख्या 50। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य या समता से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, पुण्य का त्याग कर देता है और पाप का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। व्याख्या। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है।
यही जीव सूक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इसीलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए। इसीलिए मनुष्य को समता में रहकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्मयोग में है। कल्याण करने की शक्ति योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग, बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों ही शब्द गीता में कर्मयोग के लिए आए हैं। बुद्धि योग, योग, बुद्धि योग, योग और बुद्धि, बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। गीता जी श्लोक संख्या 40, तदुपरांत श्लोक संख्या 41। कर्मज कर्मज बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छनय नाम यम। श्लोक संख्या 51। गीता जी कारण की समता युक्त बुद्धिमान, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले, समता में स्थित होकर कर्म करने वाले, समता में स्थित होकर कर्म करने वाले, कर्म करने वाले, समता में स्थित कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है, कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यदा यदा ते मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यर्चित रीष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम छोट व्ययस्य श्रुतस्य चा। श्लोक संख्या 52। गीता जी जिस समय तेरी बुद्धि, जिस समय तेरी बुद्धि, जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों, मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों
और व्यक्तियों को अपना तथा आपके लिए मानना, अपना तथा आपके लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल में, इस मोह रूपी दलदल में इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक संख्या 52 गीता जी। अब श्लोक संख्या 53 गीता जी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिस्तदा योगमवा पुष्यसि। श्लोक संख्या 53 गीता जी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी। उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। ये दोनों प्रकार के ही मोह साधक के लिए बाधक हैं। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि सब भेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। पूज्य श्री जया किशोरी जी आध्यात्मिक गुरु जी की जय जयकार हो। पूज्य श्री जया किशोरी जी आध्यात्मिक गुरु जी की जय जयकार हो। उनको कोट कोट नमन करता हूँ। पूज्य जया किशोरी जी आध्यात्मिक गुरु जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ।